बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज मैंने सोचा कि आपको मज़ीद कुछ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बताया जाए। तो आज इंशाल्लाह मज़ीद पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन की तरफ चढ़ें, थोड़ा सा मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कि किस तरह आपने यूट्यूब चैनल को एक्सेस करना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सवाल करते हैं कि जी सारी वीडियोज़ जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। तो आपको बताता हूँ कि कैसे आपने जो है वो तमाम वीडियोस को देखना है और वो कैसे नज़र आती है। ठीक है जी। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। ओके व्यूअर्स, हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं। जब भी आप शाहीन फोर्सेस एकेडमी का यूट्यूब चैनल ओपन करें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये जो मेनू है, होम, वीडियोस, उसके बाद प्ले लिस्ट, कम्युनिटी, चैनल्स, अबाउट, इसमें ये जो प्ले लिस्ट है इस पे आपने सबसे पहले क्लिक करना है। ठीक है जी। तो लेट्स सी, मैंने जैसे ही देखें प्लेलिस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपको कुछ प्लेलिस्ट मिलेंगी। जैसे देखें वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये ऊपर नज़र आ रहा है कि 36 ये वीडियो पड़ी हैं फिलहाल, और 48 ये हैं नॉन वर्बल की, 36 इंग्लिश की है, एंड सो ऑन। अगर मैं देखना चाहता हूँ यहाँ से इंग्लिश की, ठीक है, तो मैं इंग्लिश की जो प्ले लिस्ट है इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है। देखें जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देख रहे होंगे कि जनाब पहली जो वीडियो है वो ओपन हो चुकी है। ठीक है। और इसके साथ ही जो राइट साइड पे आपको इसका बार नजर आ रहे हैं, इसमें तमाम वीडियो जितनी भी इस प्ले लिस्ट में मौजूद हैं वो तमाम इसमें मौजूद हैं। ठीक है। तो इसमें आप देखें, देख सकते हैं 5, 6, 7, 8, देखें इसको अगर आप स्क्रॉल करें, ठीक है, यानी माउस को, तो देखें ये 36 वीडियोस जो है ये अभी तक मौजूद हैं यहाँ पे, और इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये तरीका कार है वीडियोस तमाम देखने का एक सीक्वेंस में, कि बार बार, ताकि आप मुझे ये सवाल ना करें और आपके लिए ये परेशानी जो है वो हल हो। ठीक है। तो आपने इस तरह जो है इसको ओपन करना है। ठीक है। तो अब चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और मेंशन बात कर देता हूँ कि जब आप तमाम वीडियोस देख लेते हैं तो उसके बाद फिर हमारी वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस जरूर करें और वहाँ पे खुद को देखें कि आप कितना आप सीख चुके हैं। ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि एक न्यू बार ओपन करना है, जैसे कोई भी गूगल क्या कहते हैं, गूगल क्रोम है या गूगल से आप ओपन करते हैं ब्राउजर को, तो यहाँ पे आप लिखें पाक शाहीन। ठीक है। यहाँ पे एस जरूर लगाना है पाक शाहीन के साथ। ठीक है। और जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि कुछ क्रिकेट टीम का भी यह जिक्र आ जाता है, लेकिन आपने इस पे नहीं जाना। आप ये देखें कि थोड़ा स्क्रॉल नीचे करें तो ये देखें शाहीन फोर्सेस एकेडमी, बेस्ट फोर्सेस एकेडमी इन 2021। ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर ये देखें लिंक मौजूद है pakshahins.com, तो इस पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आप हमारी वेबसाइट पे चले जाएंगे और इस वेबसाइट पे फिर आप खुद को टेस्ट करें कि आपने अभी तक कितना सीख चुके हैं। अगर आपका रिजल्ट मोर देन 90% आ जाता है तो इसका मतलब है कि आप का जो है वो रिजल्ट है वो बिल्कुल बेहतरीन है और आप मेरिट पे भी आ सकते हैं और इंशाल्लाह पास भी होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आईएसएसबी, कैडेट कॉलेजेस, जो भी आप यहाँ से सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पे मौजूद हैं। सपोज वैकेंसीज आजकल जैसे पीएफ की चल रही हैं, तो पीएफ में आप पीएफ ऑफिसर्स में जाएं। ठीक है। इसमें जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऐड आ जाता है कोई ना कोई, इसको क्लोज कर दिया करें। ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, 1, 2, 3 सेकंड, और उसके बाद जो है ये क्लोज हो जाता है। तो उसके बाद देखें ये पीएफ का साइट ओपन हो चुकी है, पेज ओपन हो चुका है। इसमें आप देखें तो आपको देखें हर क्राइटेरिया, पीएफ ऑफिसर एज अ जनरल ड्यूटी पायलट, तो ये इसका क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है और इसके अंदर ये टेस्ट भी लिखे हुए हैं। ठीक है। तो व्यूअर्स, आप जो भी टेस्ट करना चाहते हैं, सपोज मैं यहाँ पे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट करना चाहता हूँ, नॉन वर्बल करना चाहता हूँ, ये क्योंकि दोनों इंटेलिजेंस के पार्ट हैं। ठीक है। उसके बाद इंग्लिश है, फिजिक्स है, और मजीद आप टेस्ट करना चाहते हैं कोई और सब्जेक्ट के, तो आप यहाँ पे एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लिक हेयर, और यहाँ पे क्लिक हेयर नोट्स के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना वेट और हाइट देख सकते हैं कि आपका जो हाइट है उसके हिसाब से आपका वजन कितना होना चाहिए। ठीक है। तो अगर सपोज मैं यहाँ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे देखें क्या आ जाता है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे आपने फिर कैसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो व्यूज ये पेज जैसे ही ओपन हो जाता है तो व्यूअर्स ये देखें पेज ओपन हो चुका है। ठीक है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये देखें यहाँ पे स्टार्ट का जो बटन है इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो जैसे ही ये स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको टेस्ट आने शुरू हो जाएंगे।
और आपने यहाँ पे अपना टेस्ट जो है वो सॉल्व करना शुरू कर देना है, ठीक है। तो उसमें तरीकाकार ये है कि आप स्टेटमेंट पढ़ें, ठीक है, उसके बाद टाइम आपको टोटल शो हो रहा होता है, और यहाँ पे जो भी आपको जवाब सही लगता है कि नेक्स्ट कौन सा आता है, तो अगर मैं सपोज फर्ज करें एक को दबा देता हूँ, तो अब ये देखें ये जवाब गलत था, तो इसका करेक्ट जवाब -1 था, तो उसने ये बता दिया। तो इस तरह आपने नेक्स्ट करते जाना है और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, और इस तरह इसको आपने हल करते जाना है। आखिर में जैसे ही आप इसको एंड करेंगे, ठीक है, सबमिट रिजल्ट करेंगे, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कितने % आपने गेन किया है। और उसके अलावा आखिर में फिर जब रीस्टार्ट का बटन करेंगे तो दोबारा नए सिरे से ये स्टार्ट होगा और नए क्वेश्चंस के साथ होंगे, ठीक है। तो आप उस वक्त तक प्रैक्टिस अपने करते रहना है जब तक आपका रिजल्ट जो है वो 100 के करीब नहीं चला जाता, ठीक है। अदरवाइज जो है वो फिर मुश्किल है। आप फिर वीडियो हमारी दोबारा देखें, ठीक है, और दोबारा इसको हल करने की कोशिश करें, ठीक है जी। तो आई होप कि इंशाल्लाह अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। तो अभी मैं चलता हूँ आपको टेस्ट की तरफ, हम के कैसे जो है वो टेस्ट जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। ओके व्यूअर्स, वेलकम अगेन। दिस इज वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और ये टेस्ट नंबर है 10, ठीक है। और इसमें देखते हैं कि हमने कैसे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइट इज टू सॉरी टाइट इज टू लूज। देखिए टाइट जो है कहते हैं सख्त को, ठीक है। और जाहिर है जब चीज़ एक टाइट होती है तो उसके निस्बत जो लूज है ये इसका अपोजिट वर्ड है, कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा टाइट है और एक लूज है। इसका मतलब है कि ये दोनों लफ्ज एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। उसके बाद जो है हार्ड। अब जाहिर है हार्ड का अपोजिट हमने देखना है, तो हार्ड जो है वो सख्त को कहते हैं, और इसका जो अपोजिट होगा डेफिनेटली वो क्या होगा, सॉफ्ट होगा, ठीक है। तो इस पे आपने सॉफ्ट जो है वो लिख देना है। नेक्स्ट व्यूअर्स क्वेश्चन है, इफ स्टेप इज कोडेड एज 5361, ठीक है। इसका मतलब है कि जो एस है इसका कोड है 5, ठीक है, और जो टी है इसका कोड है 6, ठीक है, और इसी तरह ई जो है इसका कोड है 3, ठीक है, और पी का 1 है। और पेट्स जो है ये देखें, इसको अगर हम उल्टा पढ़ें, ठीक है, इस तरह, ठीक है, तो ये देखें PETS बनता है। और अगर इसी कोड को हम उल्टा पढ़ लें तो 1365, ठीक है, तो वो कहाँ पे लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर भी क्या होगा, बी होगा, ठीक है। ओके व्यूअर्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पेयर ऑफ नंबर्स डज नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। अगर आप देखें कि 16 और 10, इनको मैं अगर ऐसे लिखूं कि 16 में से 10 निकालूं तो मेरे पास डिफरेंस आता है 4, जो कि एक इवन नंबर है, ठीक है। 112 में से 104 जब मैं निकालता हूं तो पीछे मेरे पास आंसर बचता है 8, ठीक है, तो ये भी एक इवन नंबर है, ठीक है। इसी तरह आप अगर 1227 में से 2509 निकालते हैं तो फिर आप देखें कि क्या आंसर आता है, ठीक है। इसी तरह 967 से आप 964 निकालते हैं तो आपके पास आ जाता है 3, जो कि इवन नंबर नहीं है, और ये एक ऑड नंबर आता है, तो लिहाजा यही इसमें डिफरेंट है, ठीक है। और 1227 से जब 2509 में से जब आप 1227 निकालते हैं तो भी आंसर आपका पॉजिटिव में आता है, और वो आपका मीन्स के आपका जो नंबर आता है वो जुफ्त आता है, ठीक है, यानी जिस पे 2 तकसीम हो सकता हो, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट व्यूअर हमारा क्वेश्चन है कि क्लियर इज टू फोगी, ठीक है। क्लियर जो है, अब फोगी और क्लियर का आपस में क्या ताल्लुक है, यानी एक चीज बिल्कुल क्लियर होती है और फोगी कहते हैं धुंधला, ठीक है, यानी जो सही साफ नहीं होती। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। और डे का जो है जाहिर है दिन और रात, ठीक है। तो रात की जो इंग्लिश है वो आपको पता चल गई होगी कि क्या है, ठीक है जी, वो है नाइट। नेक्स्ट है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज, ठीक है। अगर मैं देखें कि मैं क्या करता हूं कि अब अगर सीरीज भी थोड़ी सी नजर लगाता हूं, तो मैं ये करता हूं कि मैं अगर 11 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो वो मेरा आंसर आ जाता है 22। तो उसमें से अगर मैं -1 कर दूं तो मेरा 21 आंसर आ जाता है। अब 21 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आ जाता है 42, ठीक है। तो 42 में से मैं कितना माइनस करूं जो 40 आ जाए, तो ज़ाहिर है मैं माइनस करूंगा 2, ठीक है। फिर 40 को मैं जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा 80, और 80 में से 3 माइनस करूंगा, ठीक है। तो अभी आपको ये सीक्वेंस पता चल रही है कि पहले 1 माइनस किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया,
ठीक है, और 77 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस करेंगे, ठीक है। और जाहिर है जब 100 यानी 4 भी यहाँ पे हो गया। अब इसके आगे हमने 5 माइनस करना है, ठीक है। यानी 150 को 2 से मल्टीप्लाई करके और हमने 5 माइनस कर लेना है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा। तो आई होप कि आप ने जवाब ढूंढ लिया होगा। तो देखते हैं जनाब आपका जवाब और मेरा जवाब कितना मैच करता है। तो क्योंकि 150 प्लस 150 300 होता है, और 300 में से 5 निकाले तो 295 बच जाता है। ओके, नेक्स्ट व्यूअर्स जो क्वेश्चन है वो है कुरान इज टू हियर, कुरान को सुना जाता है, ठीक है। अब कुरान को जब सुना जाता है तो लुक कहते हैं देखना, तो नॉर्मल देखने को और गौर से देखने को, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। यानी लुक नॉर्मल देखने को कहते हैं, और अगर वाच जो हम कहें तो फिर गौर से देखने को कहते हैं, और सी जो है वो नॉर्मल देखने को कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सी आएगा, क्योंकि कुरान को अगर नॉर्मल सुना जाता है तो लुक जो है इसका भी जो नॉर्मल वर्ड है इसी का सिनोनिम जो है वो सी है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यूअर्स कुरान इज टू मुस्लिम। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि कुरान कौन पढ़ता है, ये मुसलमानों की किताब है। और बाइबल जो है ये किन लोगों की किताब है, हिंदू, ज्यू यानी यहूदी, सिख या क्रिश्चियन। तो आई होप कि आपको पता है क्रिश्चियंस जो है वो बाइबल को पढ़ते हैं। राइट द मिडल लेटर। अब मिडल लेटर जो है इसमें क्या है, अब देखें बी सी डी के बाद हमने लगाया ई, ठीक है। उसके बाद एफ जी एच के बाद जो है हम फिर लगाएंगे ई, ठीक है। तो क्योंकि मिडल लेटर जो है वो यहाँ पे क्या है, ई है, ठीक है। तो लेट सी जवाब भी इसका ई है। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नंबर ऑफ द पेयर व्हिच इज डिसिमिलर टू अदर्स इन द और अदर्स सॉरी टू द अदर्स इन द फॉलोइंग। अच्छा, यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा डबल लिखी गई है। बरकब यहाँ पे मतलब ये है कि वो कौन सा पेयर है जो डिफरेंट है, ठीक है। अब देखिए ग्लास और मिल्क। अब ग्लास में जरूरी नहीं है वो मिल्क हो, ठीक है, पानी भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये एक डिफरेंट पेयर पड़ा हुआ है। बॉटल एंड वाइन, बॉटल में शराब हो, ये भी जरूरी नहीं है बॉटल में शराब हो, दवाई भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। तो ये भी एक डिफरेंट पेयर की शक्ल में पड़ा हुआ है जैसा कि ए था। उसके बाद पेन एंड इंक, पेन में जरूरी नहीं कि इंक हो, वो खाली भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये ए बी और डी आंसर जितने भी हैं ये मिलते जुलते नहीं है, आपस में इनका कोई मैच नहीं है। लेकिन रेडियो ट्रांसमिट ट्रांजिस्टर जो है ये जो है मुझे सेम लग रहा है, क्योंकि रेडियो के अंदर ट्रांजिस्टर जरूरी होता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर ना हो तो रेडियो चलता ही नहीं। तो इनमें हमांगी पाई जाती है, और यही पेयर इनमें मुझे डिफरेंट लग रहा है, और यही इसका जवाब है। ओके व्यूअर्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अच्छा, यहाँ पे देखें कि 7 से 11 जो है वो कैसे बना। इसमें हमने जमा किया 4, ठीक है। उसके बाद 11 से 16 कैसे बना, इसमें हमने जमा किया 5। 16 से 22 कैसे बना, इसमें हमने जमा किया 6। अब देखें 22 से 26 कैसे बना, तो अगेन हमने जमा किया 4। 26 से 31 में हमने जमा किया 5। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि आगे हमने क्या जमा करना है। 6 जमा करने से आंसर भी आपको पता चल गया होगा। तो लेट्स सी, इसका आंसर है 37। ओके, व्हाट इज आर टर्म आउट हेयर। आर टर्म, फुट देखें एक पैमाना है जिससे आप नापते हैं, यार्ड, स्क्वायर फुट, मीटर, मीटर भी एक है। लेकिन स्क्वायर यार्ड जो है ये कोई पैमाना नहीं है, ठीक है, तो जिससे हम नापें। होता नहीं, ये फीता शीता होता है जिसपे आप फुट भी लिखा होता है, हम फुटा भी होता है, हम यार्ड भी होता है, ठीक है। यार्ड में 3 कदम होते हैं, यानी 3 फुट होते हैं, ठीक है, एक कदम में। तो इसको ये नापा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच वन इज आउट ऑफ लिस्ट। काउ गाय को कहते हैं, गोट बकरी को कहते हैं, शीप जो है वो भेड़ को कहते हैं, हॉर्स जो है वो घोड़े को कहते हैं। तो अगर हम देखें तो काउ, उसके बाद गोट और शीप ये फीमेल हैं, और हॉर्स जो है ये मेल है, ठीक है। तो इसमें यही फिर डिफरेंट है। नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन है कि अगर देखें मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आएगा 6, और मैं +1 कर देता हूं तो बन जाएगा 7, ठीक है। 7 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 21 आता है, और 21 में मैं जमा करता हूं कितना, 3, तो फिर बनता है 24। और 24 को मैं जब 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या बनेगा, आ, ये बनेगा जनाब
72, ठीक है। और 72 में मैं कितना जमा करूंगा, +5, ठीक है। तो मेरे पास 77 बन जाएगा। तो व्यूअर्स आपने देखा कि हमने पहले 1 जमा किया, फिर 3 किया, फिर 5 किया। तो नेक्स्ट व्यूअर आपको पता चल गया होगा कि हमने क्या जमा करना है। तो 77 को 3 से मल्टीप्लाई करके आपने उसमें 7 प्लस करना है, तो जनाब आंसर आ जाएगा 238, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा कैलकुलेशन वर्क होता है, पहले तो आपको टेक्निक्स का पता हो। इसका आप देखें अंदाजा इस तरह लगाते हैं, इसकी टेक्निक ये है कि अब देखें जब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 = 21, लास्ट में 1 आएगा। जब 7 ऐड करेंगे तो जो भी जवाब आएगा उसके आखिर में या राइट साइड पे जो पहला नंबर होगा वो 8 आएगा, ठीक है। अब ये आपने जहन में कैलकुलेशन करनी है। तो 8 आप देखें कि आंसर्स में किस आंसर्स के राइट साइड पे 8 है, तो वो एक में ही है, तो वही आंसर आप टिक कर दें। इंस्टेड ऑफ के आप हल करना शुरू कर दें और जनाब पूरा जवाब निकालना शुरू कर दें, जब इस किस्म के चक्रों में पड़ेंगे तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे और आपका टाइम जो है वो गुजर जाएगा। तो इन चक्रों में ना पड़े और जहन से हल करने की कोशिश करें, कॉमन सेंस को इस्तेमाल करें, ठीक है। नेक्स्ट है व्यूज, अगर मैं ये देखूं कि दो सीरीज को देखूं कि यानी 27 के बाद 26, 26 के बाद 25, 25 के बाद जो है वो 24 और 24 के बाद जो है वो इधर क्या आना चाहिए, 23। तो शुरू में 23 देखे कहाँ पे मौजूद है, 23 मुझे सिर्फ सी में पहले नजर आ रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हमें और देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगला जो भी आएगा वो ठीक ही होगा, क्योंकि और किसी जवाब में पहला नंबर 23 नहीं है, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस है, इसको इधर ही आप क्लिक करें और अगले क्वेश्चंस पे जाएं, टाइम जाया ना करें। नेक्स्ट है लाहौर इज टू पंजाब। अब आपको पता है कि लाहौर जो है ये पंजाब में है और कराची जो है ये सिंध का पार्ट है, ठीक है, ये सूबा सिंध में है। नेक्स्ट व्यूअर है रावलपिंडी इज टू पंजाब। रावलपिंडी जो है ये पंजाब है, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए कि पंजाब के कौन कौन से शहर हैं। और कराची जो है वो जाहिर है पहले भी हम कर चुके हैं, ये सिंध में है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यूअर्स, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और अक्सर आता रहता है ऐसा क्वेश्चन कि 7, 2 और 1 इनके दरमियान आपने ऑपरेशंस देखने होते हैं। तो सिर्फ आपने यहाँ एहतियात करनी होती है कि कौन सा ऑपरेशन आपने पहले करना है। आपको पता है कि सबसे पहले हम इक्वेशन में अगर तकसीम हो तो उसको हल करते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन को हल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम प्लस को करते हैं और उसके बाद फिर माइनस को करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए प्लस और माइनस है, तो जाहिर है हम पहले प्लस को कर लें। 7 + 2 9, 9 में से एक निकाला 8, और 8वें नंबर पे आप देखें तो एच आता है, ठीक है, ABCDEFGH, ठीक है। तो 22 + 6, 22 + 6 कितने होते हैं, 28, और 28 में से 5 निकालेंगे तो 23, और 23 नंबर पे आता है W, ठीक है। इसी तरह 11 + 6 17, 17 में से 2 निकालें तो 15, और 15 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है, तो वो आता है O, ठीक है। तो ये आपने कैलकुलेशन जल्दी से हाथों पे कर लेना है बजाय कि आप लिखें, ठीक है। उसके बाद देखिए वी वियर क्लॉथ्स, हम क्लॉथ्स यानी कपड़े सिले हुए पहनते हैं, क्यों पहनते हैं। तो देखें एक आंसर है टू बी फैशनेबल, कि हम जरा थोड़ा लगे कि हम बड़े जनाब फैशन करते हैं। टू कीप वार्म, कि हम अपने आप को गर्म रखना चाहते हैं। टू लुक नाइस, कि हम अच्छा लगे। और चौथा है कि बिकॉज इट एज अ कस्टम टू डू, कि ये एक रवाज है कि हम कपड़े पहनते हैं। तो मेरे ख्याल में कपड़े हम पहनते हैं कि हम अच्छा लगें, इसलिए हम ये जो जवाब है टू लुक नाइस ये बेहतर है, ठीक है। ओके व्यूअर, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। दिसंबर देखें एक महीने का नाम है, मार्च महीने का नाम है, मई महीने का नाम है, मंडे जो है ये दिन का नाम है, तो लिहाजा यही यहाँ पे डिफरेंट है। कहते हैं इफ सेकंड ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये जो 3 नंबर हैं इसमें जो सेकंड नंबर है 14, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इज एडेड टू द शॉर्टेस्ट नंबर, सबसे छोटे नंबर में। तो 14 + 2 कितना हो जाता है, 16, एंड देन डिवाइडेड बाय द थर्ड नंबर, और तीसरा नंबर उस पर डिवाइड कर दें तो 16 पे 4 डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट व्यूअर्स है रूपी इज टू पाकिस्तान। इसका मतलब है कि अगर आपको थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में इल्म है, होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कि पाकिस्तान की करेंसी क्या है, रुपया। तो येन जो है ये किस मुल्क की करेंसी है, तो करेंसीज आपको पता होनी चाहिए। ये जापान की करेंसी है, ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए।
और जितने भी मशहूर मशहूर मुल्क हैं इनकी करेंसीज आपको लाजमी पता होनी चाहिए। व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब देखें ए और बी के बाद हमने सी को छोड़ दिया और उससे आगे तीन लफ्ज लिखे डी ई एफ, फिर जी को छोड़ दिया और फिर चार लफ्ज लिखे, फिर के बाद एल को छोड़ दिया और हमने पांच लफ्ज लिखे, और फिर क्यू के बाद हम आर को छोड़ेंगे और उसके बाद छह लफ्ज लिखेंगे एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, तो सीरीज में इस तरह चल रहे होते हैं और एक नंबर बढ़ा रहे हैं, तो आपने भी इसी तरह एक छोड़ना है और उससे आगे एक नंबर बढ़ा के, एक अल्फाबेट बढ़ा के आपने लिखना है। राइट द नंबर नेक्स्ट। अब देखें यहाँ पे अगर मैं इस तरह चलूं कि 6 जमा 6 12, 12 जमा 6 18, 18 जमा 6 24 और 24 जमा 6, तो ये आपको पता चल गया होगा कि कितना है 30। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पे आंसर है 1/16। तो 1/16 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2 के साथ, ठीक है, तो मेरे पास 1/8 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद 1/8 को मैं मल्टीप्लाई करूं 4 के साथ, ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूं कि मेरे पास फिर 4 मल्टीप्लाई करता हूं, तो 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2, यानी 1/2 के साथ 4 मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए 4 कैसे आया। 4 जो है फिर तभी आता है जब मैं इसको सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, या 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसा भी हो सकता है 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 से तो मेरे पास 2 आएगा। ठीक है, 4 को 1/8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह 4 के साथ अब क्या मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 के साथ आप फिर 4 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो तब आपके पास 16 आता है। ठीक है, तो अब देखें कि 16 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जाहिर है अब यहाँ पे 32, अब आपने 2 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि देखें 4, उसके बाद 2 और 4 और फिर यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ से एक सीक्वेंस बन गई है, इस सीक्वेंस के साथ आपने आगे चलना है। ओके व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। आपने थोड़ा टाइम निकाला और मैंने भी कोशिश की आपको मज़ीद कुछ क्वेश्चन समझाने की। होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। इसी तरह अगर आप मज़ीद भी हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जनाब जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इंशाल्लाह आपको इसी तरह हम समझाते रहेंगे। हमारा दूसरा चैनल भी मौजूद है, ठीक है, शाइन फोर्सेस एकेडमी का, और वो भी सब्सक्राइब कर लें, तमाम वीडियोस देखें और हमारी ये जो वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है इस पर ज़रूर प्रैक्टिस करें। मेथड मैंने शुरू में बता दी है, और अगर जितने भी देखें क्वेश्चन आ रहे होते हैं या हो रहे होते हैं तो वो हम साथ साथ अपडेट कर रहे होते हैं। आपको नोट्स भी इंशाल्लाह वहाँ पे मिलेंगे और प्रैक्टिस आप करें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और प्रैक्टिस उस वक्त तक करते रहें जब तक आपका रिजल्ट जो है वो 100% के करीब नहीं जाता। ठीक है, अगर 100% हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 100% के करीब तरीन चला जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप दूर हैं तो इसका मतलब है कि अभी आपकी प्रैक्टिस जो है वो आपको मजीद चाहिए, आपको पढ़ने की ज़रूरत है, और पढ़ेंगे नहीं तो कामयाब नहीं होंगे। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, मेहनत करें, ठीक है, और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।